Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. I hope you are very well at home and you started your study regularly. Students, आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं आप उन्हें डेली सीन करें, वॉच करें और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते जाएं। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में बेटा हम लेसन नंबर 9 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम उसको स्टडी कर रहे हैं और हमने पढ़ा कि जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे एनिमल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के जीव जंतु होते हैं। उसमें कल हमने अडॉप्शन के बारे में जाना, टेरेस्ट्राइल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में जाना। टुडे आवर टॉपिक इज 9.3 ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। एक अलग अलग तरीके के जो अलग अलग हैबिटेट्स हैं उनमें कैसे जर्नी रहती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। सम टेरेस्ट्राइल हैबिटेट्स, कुछ टेरेस्ट्राइल स्थलीय आवासों के बारे में आइए जानते हैं। फर्स्ट है डेजर्ट। वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर ऑफ ए डेजर्ट। आइए हम जाने एबायोटिक जो जैविक है फैक्टर्स कारकों ऑफ ए डेजर्ट, जिनमें से एक है डेजर्ट। एंड द एडप्शन इन कैमल्स, और वह कैमल्स यानी जो ऊंट है उनके अंदर कैसे अडप्शन होता है। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दे आर अराउंड इन डेजर्ट आर फाउंड इन डेजर्ट। क्या और अन्य जानवर पौधे जो कि डेजर्ट में अंदर पाए जाते हैं, डू दे हैव सेम काइंड ऑफ ए अडप्शन, क्या आप सभी के अंदर एक ही जैसा अडप्शन देख सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों के बारे में आइए जानें। देयर आर डेजर्ट एनिमल लाइक रैट्स एंड स्नेक्स, और अदर जो हम डेजर्ट एनिमल्स की बात करें तो उनमें बेटा कौन है, एनिमल्सों में रैट्स है, चूहा, स्नेक से सांप, विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स, उनके बड़ी बड़ी टांगे नहीं होती। दैट ए कैमल है, जैसे कि कैमल की होती है। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, लेकिन जो टू स्टे ये रुकते हैं अवे दूर फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, दिन के समय जो हीट है उसमें ये दूर रहते हैं। दे स्टे इन बोरोज डीप इन द सैंड, ये जो मिट्टी के अंदर बहुत नीचे गहराई में बिल बनाकर रहते हैं। These animals come out only during the night when it is cooler, ये बाहर केवल रात के समय ही निकलते हैं, दिन के समय नहीं निकलते, क्योंकि आप जानते हो जो डेजर्ट एरिया होता है वहां की जो सैंड है वह बहुत गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, और वहां की जो ड्राई एयर है वह भी गर्म होती है। इसी कारण अगर ये निकलें तो जो मिट्टी की जो हीट है उसके कारण ये अपनी लाइफ खो सकते हैं। इसीलिए ये मिट्टी के अंदर भी बहुत नीचे गहराई पे अपने छोटे छोटे से बिल बनाकर रहते हैं, और ये केवल रात के समय ही बाहर निकलते हैं। फिगर 9.5 शो सम टाइपिकल टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन ए डेजर्ट। आपको कुछ प्लांट्स देखने में मिल रहे होंगे जो कि डेजर्ट के अंदर प्लांट्सों के बारे में बताया गया है। हाउ आर दीज अडेप्टेड टू द डेजर्ट, ये कैसे पनपते हैं, ये कैसे उगते हैं, आइए उसके बारे में जानिए। सम पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स, यहाँ पर आपको दो तरह के प्लांट्सों के बारे में बताया है। एज वॉज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7, जो चैप्टर 7 में आपने एक्टिविटी 4 पढ़ी थी उसके अंदर आपको दो प्लांट्सों के बारे में बताया गया है। वेयर वी स्टडी ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स, कि जैसे प्लांट्सों के अंदर जो ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया होती है, जैसे वो अपना भोजन बनाते हैं, वाटर रिलीज करते हैं। लीव द पोटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कि उन्हें लीव्स जो पत्तियां हैं प्लांट्स की उन्हें आप सन में रखें, एंड और ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद उन्हें देखें। व्हाट डू यू सी, तो आप क्या देखेंगे। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द टू पॉलीथीन बैग्स, यानी आप दोनों प्लांट्सों को धूप में रखें और आप देखें और उन पे छोटे छोटे से कुछ समय बाद आप देखेंगे कि कौन से प्लांट्स में से सबसे ज्यादा पॉलीथीन बैग में वाटर कलेक्ट हुआ। आप जानते हैं कि जो सन की रेज होती है जब गिरती है तो प्लांट्स वाटर रिलीज करते हैं, उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। डेजर्ट प्लांट लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो हमारा नागफनी है,
जिसको हम कैक्टस बोलते हैं। कैक्टस प्लांट बहुत कम वाटर रिलीज करता है, जैसे कि जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी से भी बहुत कम वाटर रिलीज होता है, और डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वह भी अपने में से बहुत कम ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से पानी बहुत कम रिलीज करते हैं। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, यानी जो लीव्स है, जो प्लांट्स डेजर्ट हो, इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के, उनके अंदर लीव्स ही नहीं होती। आपने कैक्टस के पौधे में लीव्स देखी है? नहीं देखी। इसीलिए नहीं होती क्योंकि वह पानी बहुत कम रिलीज करते हैं। वेरी स्मॉल, होती भी है तो बहुत छोटी, और दे आर इन फॉर्म ऑफ स्पाइंस, और यह केवल और केवल कांटे नुमा होती है। अगर होती भी है, अगर वैसे तो होगी ही नहीं, अगर होगी किसी भी प्लांट में तो वह बहुत छोटी छोटी होगी और वह भी कांटे नुमा होगी। दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, जो कि मदद करती है रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, यानी पानी के मात्रा को बहुत कम खोने में, बहुत कम लॉस करने में, बहुत कम निकलने में मदद करती है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यू सी इन ए फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से बहुत कम मात्रा में पानी रिलीज होने देती है। द लीफ लाइक, पत्ती के जैसी संरचना यू सी, आपने देखी होगी इन्हें कैक्टस, कैक्टस के अंदर। इनफैक्ट मतलब कि इट्स स्टीम फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स, यानी जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो तना होता है, जो स्टेम होता है, उसके द्वारा ही प्लांट्स, उनके जो प्लांट्स है वह कैरिड ले जाते हैं, पानी को लेके जाते हैं अपने प्लांट्स के तक, स्टेम्स तक, तने तक। द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विथ ए थिक वैक्सी लेयर, जो कि प्लांट्स का, यह जो प्लांट्स का जो स्टेम होता है वह कवर होता है बहुत ही वैक्सी, यानी मोमिया, या बोले तो मोम जैसा, यानी गुदगुदा लेयर से ढका हुआ रहता है। विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टी, जो कैक्टी के उत्तक है, टिश्यू है, जो कैक्टस के उत्तक होते हैं टिश्यू कैक्टी, उनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में, जो कि मदद करते हैं पानी को स्टोर करके रखने में, रिमेन बनाकर रखे, रिटेन रखे, उसको जाने नहीं दे, पुनः वापस पानी ले ले, इसके लिए वह टिश्यू मदद करते हैं। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सोइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, और इन जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स है वो जमीन में बहुत नीचे तक होती है, ताकि ये वाटर को जल्दी से, आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, रूट्स के माध्यम से वाटर एब्जॉर्ब कर ले। अब आते हैं सेकेंड, माउंटेन रीजन। दिस दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कॉल्ड एंड विंडी, ये जो हैबिटेट्स है, जो आवासीय है, ये बहुत ही सामान्यतः ठंडे और हवादार होते हैं। इन सम एरिया, इन कुछ एरियाज के अंदर स्नोफॉल, बर्फ गिरना मे टेक प्लेस इन विंटर, सर्दियों के समय में इन स्थानों पर बर्फ भी गिरते हुए हम देख सकते हैं। देयर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स, एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स रीजन, जो माउंटेन रीजन है उसके अंदर अलग अलग तरह के बहुत टाइप्स के आपको प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं, एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं, रहते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज सोन इन फिगर 9.6, आपको देखिए 9.6 में जो माउंटेन रीजन है उसके अंदर पाए जाने वाले कुछ प्लांट्सों की पिक्चर दिखाई गई है। इफ यदि यू लिव इन ए माउंटेन रीजन और हैव विजिट वन, या आप कहीं किसी माउंटेन रीजन में रहते हैं या फिर आपने कभी घूमने गए हो, तो यू मे हैव सीन ए लार्ज नंबर ऑफ सच ट्री, आपने इसी तरह के बहुत अधिक संख्या में पेड़ देखे होंगे, जैसे क्रिसमस ट्री होते हैं ना, ऐसे शेप में बहुत अधिक पेड़ आपको माउंटेन रीजन में देखने को मिलते हैं। बट लेकिन हैव यू एवर नोटिस, आपने कभी ध्यान दिया हो तो, सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन, और दूसरे रीजन्सों में ये नेचुरली ग्रो होते हैं, ये नेचुरली सामान्यतया प्राकृतिक रूप से ही ग्रो करते हैं। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन दियर हैबिटेट, ये पौधे, ये प्लांट्स, ये पेड़ कैसे अडेप्टेड होते हैं, ये उन कंडीशनों को कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे उनके अकॉर्डिंग बनते हैं और वहां पर उनकी कंडीशनों के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं। तो दीज ट्रीज, ये सभी पेड़ आर नॉर्मली कौन शेप, ये सभी के सभी पेड़ जो होते हैं वो शंक्वाकार, शंकु के आकार की कौन लाइक शेप होती है। हैव स्लोपिंग ब्रांचेज, इनकी जो ब्रांचेज हैं, जो शाखाएं हैं, वो स्लोप, ढाल नुमा होती है, ढाल नुमा इनकी संरचना, यानी जो इनकी ब्रांचेज है, जो शाखा है, वो ढाल बननी होती है।
द लीव्स ऑफ द सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ की पत्तियां आर निडल लाइक, सुई के जैसी होती है, कांटे के जैसी होती है। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजली, यानी जो कि मदद करती है, अगर बारिश होती है, बर्फ गिरती है, तो वह उन पत्तियों पर जो ढाल है, जो उनकी स्लोप है, उससे वह धीरे से आसानी से नीचे गिर जाए। देयर कुड बी ट्री विद शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर आल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन, यानी जो इनकी इन पेड़ों की जो संरचना होती है, जो शेप हो रही है, वो बहुत ही अलग पाई जाती है अन्य किसी भी पेड़ों की संरचना से, जो कि आर प्रेजेंट ऑन माउंटेन, जो कि हमारे केवल और केवल माउंटेन्स पर ही पाए जाते हैं। इनकी जो शेप है वो अन्य सभी पेड़ों से बहुत डिफरेंट पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी पेड़ की शेप शंक्वाकार नहीं होती, कॉर्न लाइक नहीं होती, बट इनकी जो शेप है वह कॉर्न लाइक शेप होती है। दे में हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडप्शन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स, ये अलग अलग तरीके के अडप्शन करने पड़ते हैं इनको, अलग अलग तरीके की जो तरीके हैं उनको धारण करना पड़ता है, ताकि ये उन माउंटेन्स पर जीवित रह सके। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर आल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशन देयर, यानी जो एनिमल्स है, जो जानवर है, उन्हें भी वहां की कंडीशनों को अडेप्टेड करना पड़ता है, गोद लेना पड़ता है, उनको धारण करना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग ही वह अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनकी वैसी ही होती है। जैसे याक, आपने देखा होगा, याक सबसे ज्यादा माउंटेन्स पर पाए जाते हैं, तो आपने उनकी बॉडी पर, याक की बॉडी पर बहुत सारे बाल होते हैं ना, क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड होती है तो इतने बाल होने के कारण उसकी बॉडी को ठंड महसूस नहीं हो पाती, इसलिए बाल होते हैं। शिप शिप के ऊपर भी बहुत बाल है, तो शिप भी हमें माउंटेन्स में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वहां की कंडीशनों को अडप्ट करना ही पड़ता है एनिमल्सों को। दे हैव थिक स्किन, इनकी बहुत मोटी चमड़ी होती है, इनकी जो स्किन है वो भी बहुत मोटी, एंड और फर टू प्रोटेक्ट, और जो फर है, जो कि फर मीन्स होता है जैसे कि पैर होते हैं ना, इनके पैरों में बहुत मोटे मोटे पैर होते हैं, पैरों के नीचे वो होता है ना, जैसे क्या बात बोलते हैं उसको बेटा, याद नहीं आ रहा उसको नाम को, जैसे जानवरों के नीचे आपने देखा होगा काला काला सा होता है पैर के नीचे, उसको बोलते हैं फर। टू प्रोटेक्ट, जो कि मदद करता है देम फ्रॉम कोल्ड, उनको ठंड लगने से मत कम, ठंड जैसे हम जूता पहनते हैं तो इनके भी वो जूता जैसा होता है ना, शूज जैसा, वो उसको फर बोलते हैं, जो कि उनको ठंड से बचाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, यानी याक के जो बाल है वो बहुत लंबे लंबे होते हैं ताकि वह उसको गर्म रख सके, ठंड से दूर रख सकते हैं। सुनो लेपर्ड, जो कि तेंदुआ, जो बर्फीला तेंदुआ हैज थिक फर, उसके बहुत मोटी चमड़ी होती है, बहुत मोटे मोटे फर होते हैं ऑन इट्स बॉडी, उसकी शरीर पर, इंक्लूडिंग फीट्स, जो कि पैरों, एंड टोज, और जो टोज यानी जो पंजे होते हैं, और फीट यानी जो पैर होते हैं उसमें ही शामिल होते हैं। दीज प्रोटेक्ट, जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड, जो कि फीट है, जो पैर है, वो उसको बॉडी को ऊंचा रखते हैं ताकि वह ठंड से बच सके। वेन इट वॉक ऑन द स्नो, जब वह बर्फ पर चले तो उसे ऊपर की ओर उठाकर रखते हैं ताकि वह उस ठंड से बॉडी को थोड़ी बहुत प्रोटेक्ट दे सके। द माउंटेन गॉड, जो कि पहाड़ी बकरियां होती है, हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप टू द रॉकी स्लॉप्स, यानी जो कि पहाड़ी बकरियां होती है वह बहुत मजबूती से हुप्स होते हैं, उनके पैर जो है वो बहुत मजबूत होते हैं, फॉर रनिंग, भागने के लिए, फॉर रॉकी स्लॉप, चट्टान जैसी स्लोपों पर भागने के लिए, माउंटेन्स की जो चट्टानी ढाल है उस पर भागने के लिए बेटा उनके बहुत मोटे मोटे क्या होते हैं, पैर होते हैं। एज वी गो अप इन द माउंटेन्स, जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं, माउंटेन रीजन्स पर जाते हैं, तो द सराउंडिंग चेंज, तो वहाँ की जो अगल बगल की जो सराउंडिंग है वो चेंज होती है। एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडप्शन एट डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट पर हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्या हाइट्सों पर हमें अडप्शन करना पड़ता है। हम जैसे जैसे हाइट पर जाते जाते हैं तो हमें बहुत सारे अडप्शन करने होते हैं। नेक्स्ट है बेटा ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के बारे में आइए जानते हैं। ए लॉयन लिव इन द फॉरेस्ट और ए ग्रासलैंड एट ए स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर, यानी जो लॉयन है वह लिव रहता है इन द फॉरेस्ट, जंगलों में, एंड ग्रासलैंड, घास के मैदानों पर। ये जो स्ट्रॉन्ग एनिमल, बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली जानवर है, दैट की जो कि कैन हंट, जो कि शिकार करता है, एंड किल, मार देता है, एनिमल्स लाइक डियर, और भी अदर एनिमल्सों को मार कर खाता है।
इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, यह बहुत हल्के भूरे रंग में पाया जाता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ ए लॉयन एंड ऑफ ए डियर, आपको शेर और जो हिरण है उसकी दोनों की पिक्चर आपको दी हुई है। हाउ आर द आई प्लेस इन द फेस ऑफ फ्रो दीज टू एनिमल्स, आप कैसे इनकी आंखों को देख सकते हैं, इनके चेहरे पर आप इनकी आंखों को कैसे देख सकते हैं इन दोनों जानवरों के। आर दे इन द फ्रंट और ऑन द बोथ, क्या देख सकते हैं, या क्या आप इनके दोनों तरफ, मुंह के दोनों तरफ दो आंखें देख सकते हो, फेस के दोनों साइड हम दो आंख देख सकते हैं। लॉयन हैव लॉन्ग क्लॉब्स इन दियर फ्रंट लेग विथ कैन बी विथड्रॉन इनसाइड द टो, यानी जो लॉयंस होता है उनके लॉन्ग क्लॉब्स यानी लंबे लंबे पंजे होते हैं इन दियर फ्रंट लेग, आगे वाली जो पैर है उस पर लंबे लंबे पंजे नाखून होते हैं। दैट जो कि कैन बी विदड्रॉ इनसाइड द टो, जो कि उसको टो यानी जो पंजे हैं उन पर रखने, बड़े बड़े नाखून जो पंजों को संतुलन बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए मदद करते हैं। डू द फीचर ऑफ ए लॉयन हेल्प इन एनी वे टू सर्वाइव, और यही सब उस शेर को इस तरह के रीजन में सर्वाइव, जीवित रहने के लिए मदद करते हैं। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इन टू हाइड इन ग्रास लैंड, इसका जो भूरा कलर है उस वह किस लिए होता है, ताकि यह आसानी से सूखी घास में, सूखी हुई घासों के अंदर, ब्राउन घास के अंदर आसानी से छुप सके। इट व्हेन इट हंट्स टू प्रे, जब यह अपना शिकार करता है तो शिकार करने से पहले जब ये छुपता है ना तो आसानी से छुप सके, दूसरा इसे नहीं देख सके। द आई इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउड इट टू हैव इट करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, और जो इसकी आंखें होती है वह इसको बताती है, उसको अलाउ करती है, सहमति देती है कि हाँ सही दिशा में उसको शिकार को देखने के लिए इसकी आंखें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल डिपेंड करती है, रोल बनाती है, विचार बनाती है। ए डियर इज अनदर एनिमल, एक जो हिरण है वो दूसरा जानवर है, दैट लिव इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, जो कि फॉरेस्ट जंगलों में या ग्रासलैंड घास के मैदानों में आपको पाया जाता है। इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट्स स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट, जो इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग टीथ, बहुत मजबूत दांत होते हैं जो कि चबा सकते हैं हार्ड, कठोर कठोर यानी टाइट टाइट प्लांट्सों को, जिसके तने बहुत टाइट होते हैं उसको भी चबाने के लिए, जंगलों के कठिन तने को भी ये आसानी से चबा सके, इसके लिए इसके हार्ड टीथ, स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। ए डियर नीड टू नो, एक हिरण को जानने के लिए अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स, हमें प्रीडेटर्स के अंदर जाकर रहना पड़ेगा, इसका घर है, इनके घर को बोलते हैं प्रीडेटर्स। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम द, वहां पर ये रन भागते हैं, फ्रॉम देम उनके पीछे जब हम भागते हैं, एंड नॉट बिकम दियर प्रे, तो जब शेर इसके पीछे भागता है तो वह भी अपने आप को बचाने के लिए बहुत तेजी से भागता है। इट हैज लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रीडेटर्स, जो प्रीडेटर्स हैं जैसे कि जो शिकारी है ना, शिकारी जैसे कोई शिकार करने आ रहा है हिरण का, तो शिकारी से बचने के लिए इसके जो कान है वो भी बहुत तेज होते हैं। जैसे ये शिकारी अगर इसके पीछे से आता है तो इसके कानों से पता चल जाता है कि कोई शिकारी जो प्रे है, जो कोई इसका शिकार करने के लिए कोई एनिमल्स आ रहा है। इट हैज लॉन्ग द आई ऑफ द आई ऑन द साइड ऑफ ईच हेड, इसके जो सिर के बगल में जो आंखें होती है, अलाउ वो अनुमति देती है, इट लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर, खतरे में अपने चारों दिशाओं में देखने के लिए इसकी आंखें उसको सहमति देती है, अलाउ करती है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स, यानी शिकारियों से बचने के लिए जो इसकी टांगे हैं, जो लेग्स हैं वो बहुत मजबूत होती है, बहुत तेज रन कर सकती है, बहुत तेजी से भाग सकता है हिरण। There are many other features of a lion or a deer or other animals and plants that help them to survive in their habitat. आप इसी तरह से और अधिक जानवरों को, प्लांट्सों को, एनिमल्सों को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अलग अलग तरीके से जान सकते हो, उनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी के बारे में, उनके जो फीचर्स हैं उनके बारे में आप कलेक्शन इकट्ठा कर सकते हो, और उनको कैसे जीवित रहने के लिए क्या क्या अडॉप्शन करना पड़ता है उसके बारे में भी आप जानिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू, कीप लर्निंग, गुड बाय।